भूतिया सी नजर आने वाली यह बंद फैक्ट्री है रानीबाग उत्तराखंड में एचएमटी की। किसी समय में यह भारत का वक्त बताती थी। भारत की एकमात्र घड़ी कंपनी थी जो भारत सरकार का ही उपक्रम थी और कभी इसकी घड़ी लेने के लिए सालों की वेटिंग होती थी। आखिर नंबर 1 पर चलने वाली यह घड़ी आज के समय में कहीं भी हमको देखने को क्यों नहीं मिलती और क्यों इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, इसकी क्या वजह थी कि नंबर 1 पर चलने वाली यह घड़ी की फैक्ट्री आज इस खंडहर हालत में है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी। इस कंपनी के पास भारत के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर और इंजीनियर थे। बस नहीं थी तो इच्छा शक्ति समय के साथ चलने की और ग्राहकों को भगवान मानने की। जहां सारी दुनिया क्वार्टर्ज टेक्नोलॉजी में आ चुकी थी, लेकिन एचएमटी की जिद थी कि वह मैनुअल चाबी भरने वाली घड़ियां ही बनाएंगे। उसमें भी डिमांड सप्लाई में इतना गैप था कि ग्राहकों को सालों का इंतजार करना पड़ता था और रिश्वत भी देनी पड़ती थी। कंपनी का मैनेजमेंट सब तरह से कमाता था, ग्राहकों से ब्लैक में पैसा लेकर, पावरफुल लोगों को समय पर घड़ी देकर और ज्यादा क्वार्टर्स की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां न बनाकर अवैध रूप से विदेशी कंपनियों को मार्केट का हिस्सा देकर। एक समय भारत में बिकने वाली 80% घड़ियां अवैध रूप से भारत में आती थी और मजेदार बात यह थी कि घड़ियों के विज्ञापन भी होते थे। फुल ऑफिस थे, बस वैध तरीके से भारत में बिक नहीं सकती थी और ग्राहक भी वही खरीदते थे, दुकानदार भी वही बेचते थे। लेकिन भारत सरकार को भ्रम था कि भारत में हम केवल एचएमटी की घड़ी ही बिकने देंगे। फिर एंट्री हुई टाटा की। टाटा ने घड़ियों की एक नई सीरीज लॉन्च की जिसका नाम टाइटन रखा। उन्होंने डिसाइड किया कि वह केवल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां ही बनाएंगे और एचएमटी के पास उनके मुकाबले के लिए यह रणनीति थी कि हम सरकारी है, सरकार से बोलकर किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं आने देंगे। पर टाटा भी इतने हल्के न थे। टाइटन ने एचएमटी से ही रिटायर्ड अधिकारी और इंजीनियर लिए और 50 साल पुरानी कंपनी एचएमटी ने केवल 1 साल के अंदर ही अपनी बादशाहत खो दी और टाइटन नंबर 1 की कंपनी हो गई। बस 3 सालों के अंदर ही एचएमटी की घड़ी भारत में कोई मुफ्त में भी खरीदने वाला न बचा। आज यह फैक्ट्री अपने गुजरे हुए कल के इतिहास की गवाह है कि जो व्यवसाय के साथ नहीं चलता और ग्राहकों का सम्मान नहीं करता, वह एक दिन मिट्टी में मिल ही जाता है, भले ही कभी उसकी मोनोपोली रही हो। और वर्तमान समय में भी हमें टाइटन की कई घड़ियां देखने को मिल जाती है। पिछले कुछ समय से मार्केट में स्मार्ट बैंड और स्मार्ट वॉच का चलन ज्यादा हो गया है, तो टाइटन भी समय के साथ रहते हुए नई स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड अलग अलग कैटेगरी में लॉन्च करता आ रहा है तथा मार्केट में एक अपनी अलग जगह बनाई हुई है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।